नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएन कॉलेज भागलपुर, फ्रॉम टीएमबी यूनिवर्सिटी भागलपुर। जी हाँ, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है किसकी भाई, किसकी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। उसके तहत कई रेट आते हैं, है ना। उन सारे रेट को देखेंगे और ये क्या है वो भी देखेंगे, है ना। क्या है? पहला रेपो रेट। रेपो रेट अभी 6.5% भारत आरबीआई ने तय किया है। रेपो रेट क्या है? देखो, आरबीआई जो है वो उधार देती है कॉमर्शियल बैंक को, है ना। किसको उधार देती है? कॉमर्शियल बैंक को। तो जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है ना, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है। शॉर्ट पीरियड का लोन जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देती है वह क्या है? रेपो रेट, जो 6.5% है ना। उसके बाद जो है दूसरा क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अभी कितना है? तो 3.35%। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है उसको समझो, दो बातें समझो। रिवर्स रेपो रेट, एक बगल आरबीआई, एक बगल कॉमर्शियल बैंक, सी बैंक, है ना। देखो, आरबीआई जिस दर पर उधारी देता है कॉमर्शियल बैंक को, उसको कहते हैं रेपो रेट। और ये कितना है? 6.5%। देखो, अब होता क्या है कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधारी लिया तो तुरंत वह निकाल नहीं लेता, कुछ घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए छूट जाता है। तो उस पर जो है कॉमर्शियल बैंक को ब्याज मिलता है, किससे? आरबीआई से। तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। ये अभी 3.35%। ठीक ना। अब दूसरा चलो, बैंक रेट। ये भैया बैंक रेट क्या है? देखो, बैंक रेट क्या होता है, जैसे सीआरआर और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पड़ा ना, तो ये दोनों जो है शॉर्ट पीरियड का लोन ले पर है। लेकिन बैंक रेट जो है वो क्या है? ये लॉन्ग पीरियड का है। लॉन्ग पीरियड का लोन है, जिस दर पर मिलता है कॉमर्शियल बैंक को, वो हमारा बैंक रेट है। उसके बाद है सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है जी? उसका फुल फॉर्म क्या होता है सीआरआर का? कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो जितना, जैसे आप 100 रुपया बैंक में जमा किए ना कॉमर्शियल बैंक में, तो सीआरआर मान लीजिए 5% है। तो बैंक में जब 100 जमा कीजिएगा तो बैंक वाला क्या करेगा? 100 में से 5 रुपया निकाल देगा, 95 रुपया दूसरा को उधारी दे देगा, है ना। तो सीआरआर क्या होता है? जितना जमा होता है नकद जमा, उसका 1 अनुपात ये चला जाएगा आरबीआई के पास, फिर वापस मिल जाता है। एसएलआर क्या होता है? टोटल परिसंपत्ति का हिस्सा जो है बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। किसी भी रूप में रखिए, नकद रखिए या फिर जिस रूप में रखिए, जिसको एसएलआर कहते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो 18% है। उसके बाद है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये रात भर का लोन है जो 6.75% है। उसके बाद डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो 6.25% का है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बजा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।